नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। 30 विधायकों ने शपथ ली। कुल मिलाकर 30 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 13 जदयू से और 13 भाजपा से, 2 लोजपा से, एक हम पार्टी से और एक उपेंद्र कुशवाहा जी की जो आरएलपी पार्टी है उससे बनाया गया है। उनके पुत्र दीपक प्रकाश को लोजपा से संजय पासवान और संजय सिंह हैं, उधर हम से संतोष मांझी हैं और इधर जदयू और बीजेपी से बनाया गया है, जिसमें जदयू में सबसे ज्यादा लोगों की चर्चा के बीच जो रहे हैं उन निशांत कुमार और भाजपा के विजय सिन्हा जी को कैबिनेट मंत्री का स्तर दे दिया गया है, शपथ ग्रहण हो गई है, लेकिन अभी विभाग का आवंटन नहीं हुआ है। उसी तरह निशांत कुमार भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन विभाग का उनको अभी आवंटन नहीं हुआ है, विभाग भी दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज शपथ ग्रहण में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे। नीतीश कुमार के साथ जो हालात बने, कहते हैं इंग्लिश में कहावत है, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, यानी जो जमीन पर लेटा हुआ है उसको गिरने का कोई भय नहीं। जब नीतीश कुमार पहुंचे तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन विजय चौधरी ने उनको पकड़कर ले जाकर उनको इशारा किया कि हम लोग वहां बैठेंगे। आखिरकार 20 साल की ये आदत थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की। नीतीश कुमार को मन ही मन ठेस लगा होगा कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहे, और जाकर वो बैठ गए, लोगों को आशीर्वाद दिया। अब वो मार्गदर्शक मंडल में है, राज्यसभा सदस्य हैं और उनके पुत्र निशांत कुमार अब उस कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, वो संभालेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को जो दिया, बिहार के लिए जो किया, क्या सम्राट चौधरी की जो मंत्रिमंडल है, क्या उसी तेजी से, उसी स्पीड से और उसी लगन से बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर विभाग में लापरवाह लोग भी हैं, जनता के लिए गैर जिम्मेदारी भी होती है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो आम जनता को साधने के लिए, चुप कराने के लिए जातीय समीकरण देखा जाता है कि अति पिछड़ा से आपने कितना लिया, पिछड़ा वर्ग से कितना लिया, दलित से कितना लिया, सवर्ण समाज से कितना लिया। यहां तक 30 मंत्रियों में 5 जो ऐसी मंत्री हैं जो महिला मंत्री हैं, तो महिला को भी जो है जगह मिली है। 30 में से 5 तो परसेंटेज करीब करीब अच्छा ही माना जाता है। रही बात ये, महिलाओं को जगह दे दिया और सभी जातियों को आपने साधने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता को उस मंत्रालय से कितना फायदा होगा, कुछ विकास होगा या नहीं होगा? आज के बाद इसी पर चर्चा होगी कि सम्राट के मंत्रिमंडल में कितना तेजी से काम चल रहा है। नीतीश कुमार जितना चौकन्ना रहते थे और काफी गंभीर होकर बिहार के मामले में चलते थे और बिहार को विकास किया, जंगल राज से बाहर ले आए, तो नीतीश कुमार को यह श्रेय जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी अगर उसमें इजाफा नहीं करेंगे तो फिर नीतीश कुमार की वो जगह नहीं ले पाएंगे। रही बात ये कि दूसरी तरफ से जो खबर आ गई, विजय थलापति जो तमिलनाडु के, उनका भी शपथ ग्रहण होना था, सरकार बनाने का न्योता उनको मिलना था, लेकिन वहां के राज्यपाल ने उन्हें कह दिया कि आपकी अस्थिर सरकार है। मैं आपको बता दूं कि 113 विधायक का समर्थन प्राप्त था और तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए, 5 विधायक की कमी हो रही थी। ऐसे खबर तो यह भी निकल के आ गई कि भाजपा ने कहा एआईडीएमके को कि आप समर्थन देकर सरकार बनवा दीजिए विजय थलापति से, लेकिन गवर्नर साहब ने नहीं स्वीकार किया, उन्होंने मना कर दिया। और तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी को अगर कहा जाए निमंत्रण देने के लिए तो विजय थलापति की ही पार्टी है। और ऐसे में महाराष्ट्र के नेता, बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने विजय थलापति का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि ये राज्यपाल की मनमानी है, क्योंकि सदन में जाकर फ्लोर पर बहुमत साबित करना होता है। राज्यपाल का बस इतना काम है कि सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दे देना कि आप समर्थन जुटाइए, सरकार बनाइए। लेकिन तमिलनाडु में आश्चर्यजनक घटना हुई है। उधर एक्टर प्रकाश राज ने जो है राज्यपाल के मामले में कहा कि वो मनमानी कर रहे हैं,
तो तानाशाही दिखा रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी पार्टी विजय थलापति की है और उनको सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। उधर एआईडीएमके ने रिसोर्ट में अपने विधायकों को जाम कर लिया कि हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग हो, खरीद बिक्री हो विधायकों की। तो इस तरह के हालात बन गए। जो विजय थलापति एक्टर है पेशे से और अब पॉलिटिशियन कह सकते हैं, उनके जो भी समर्थक थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, सब गए थे देखने के लिए कि वहां पर जो है आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। अपने जो है विजय थलापति को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे उनके फॉलोअर्स, लेकिन उनका ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया और राज्यपाल ने गहमा गहमी का माहौल बना दिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, जबकि अभी बहुत सारे मौके हैं। डीएमके के खिलाफ लड़े थे विजय थलापति, तो डीएमके के साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन एआईडीएमके का समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं। और ये जो खबर आ रही है, ये छट के खबर आ रही है, खबर बदल भी सकती है। उधर उत्तर भारत से जो खबरें निकल कर आई, चंडीगढ़ से कांग्रेस ने 11 हाईवे को जाम कर दिया है। उनका आरोप यह है कि हरियाणा की भाजपा सरकार लूट मचा रखी है। और रही बात ये कि जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उनके पीए के किसी नजदीकी के ऊपर ईडी के छापे पड़े, जिसमें नोटों का पहाड़ मिला है। अब ईडी या अपने तरफ से तो नोट रखी नहीं होगी, कुछ न कुछ कहानी तो हुई ही होगी, तभी तो जाकर इतना बड़ा नोट का जखीरा मिला है। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी यानी भाजपा जो है ये गुंडागर्दी करती है। जिस तरह से हमने चौटाला सरकार को उखाड़ फेंका था, ठीक उसी तरह हम भाजपा के सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। और पंचकुला को जो बताया है कांग्रेस के नेताओं ने कि भाजपा का एटीएम है, एटीएम मशीन जो है पंचकुला को बना दिया है। कहने का मतलब ये कि पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में ताकतवर मान रही है और कांग्रेस इस बात को लेकर चल रही है कि अब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं करीब करीब सब हारे हुए हैं, तो क्यों नहीं इनका मुखिया बनकर हम सबको समेट कर चलें। उधर पश्चिम बंगाल से जो खबरें आई, शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि हत्यारों का भी पता चल गया है। पश्चिम बंगाल में उथल पुथल है, कोई जश्न मना रहे हैं इस चुनाव के रिजल्ट का, तो कोई मातम मना रहे हैं। टीएमसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव जरूरी था। बहुत सारे टीएमसी समर्थक यानी ममता दीदी के समर्थक को बड़ा नाराजगी हुई और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं निकल कर आई। बिहार में यह विश्वास नहीं था कि बिहार में मंत्री परिषद का विस्तार होगा, लेकिन आखिरकार वो विस्तार हुआ। रही बात ये कि बिहार के अंदर जरूरत है विकास की। लोगों की जो निगाह लगी हुई है सम्राट चौधरी के मंत्री परिषद से, क्या नीतीश कुमार की तरह ये काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है सम्राट चौधरी के मंत्री परिषद से। अब रही बात ये कि नीतीश कुमार पहुंचते हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार से भी बहुत बड़ी आशा है लोगों की, लेकिन वहां पर देखा यह गया कि निशांत कुमार जब स्टेज पर गए तो दिलीप जायसवाल की कुर्सी पर बैठ गए। दिलीप जायसवाल भी मंत्री बने हैं, लेकिन जहां जहां कुर्सी लगी हुई थी उस कुर्सी के आगे फाइल थी, उस पर सिग्नेचर करना होता है शपथ ग्रहण के पेपर पे। तो दिलीप जायसवाल की फाइल थी, तो दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि नहीं आपकी कुर्सी बगल में है, आप वहां जाइए। ये उनका इसलिए अनारीपन मीडिया दिखा रही है क्योंकि वो कभी ना विधायक रहे ना कभी मंत्री रहे, तो उनके लिए सबसे पहली बात ये कि उनके लिए हर चीज आश्चर्यजनक था, पहली बार था और इस तरह से उनको सामना करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।